फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरटीई एक्ट 2009 की स्टडी कर रहे हैं। 12 दिसंबर 2002 को 86वां संविधान संशोधन हुआ था और यह 21A के तहत जोड़ा गया था। 4 अगस्त को यह लोकसभा में पारित किया गया मौलिक अधिकार बनाने संबंधी आरटीई एक्ट को, और 26 अगस्त को अधिनियम बन गया यह, और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हुआ। 3 डेट याद रखनी है, 4 अगस्त, 26 अगस्त 2009, 1 अप्रैल 2010 को। 4 अगस्त को लोकसभा में पारित, 26 अगस्त को अधिनियम, 1 अप्रैल को संपूर्ण भारत में लागू। इसमें 38 धाराएं, 7 अध्याय और 1 अनुसूची है। अध्याय 1 में प्रारंभिक परिचय, अध्याय 2 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान, अध्याय 3 में समुचित सरकार, स्थानीय निकाय तथा अभिभावकों के कर्तव्य, अध्याय 4 में विद्यालय तथा शिक्षकों के कर्तव्य, अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान, अध्याय 7 में प्रकीर्ण अन्य मुद्दे, अध्याय 1 में धाराएं 1 व 2, अध्याय 2 में धाराएं 3 व 5। इस तरह से हम देख सकते हैं इसमें किन किन धाराओं का समावेश है। अध्याय 1 की बात करते हैं, प्रारंभिक परिचय। इसमें धारा 1 व 2 इंक्लूड है। संक्षिप्त नाम व्यवस्था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से रिलेटेड है धारा संख्या 1। और धारा संख्या 2 आरटीई के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दावली, प्रारंभिक शिक्षा, बालक अनुवीक्षण प्रक्रिया मतलब प्रवेश प्रक्रिया, वंचित वर्ग, स्थानीय निकाय, इससे तात्पर्य नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत से समुचित सरकार, दुर्बल वर्ग, इन सभी का धारा संख्या 2 में अभिलेख है शब्दावली का, धारा संख्या 2 में। नेक्स्ट धारा संख्या 3 प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड है। अध्याय 2 में है धारा 3 और 4, 3, 4 और 5, ये 3, 4 और 5 ये 3 धाराएं अध्याय 2 में हैं। धारा 3 प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड है, धारा 4 ड्रॉप आउट से रिलेटेड है, धारा 5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र से रिलेटेड है। इसमें ड्रॉप आउट इम्पोर्टेंट है। यदि कोई विद्यार्थी बीच में छोड़कर चला जाता है तो उसे ड्रॉप आउट विद्यार्थी कहते हैं। ऐसे विद्यार्थी को पुनः प्रवेश की स्थिति में उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। 6 वर्ष का बालक प्रथम क्लास में होना चाहिए। 6 वर्ष की आयु का बालक ड्रॉप आउट कर जाता है, 10 वर्ष की आयु का होने पर उसे 5वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यह आरटीई की धारा 4 में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, समुचित सरकार, स्थानीय निकाय तथा अभिभावकों के कर्तव्य, ये अध्याय 3 में और धारा 6 से 11 में इनका वर्णन है। धारा 6 में विद्यालय स्थापना, धारा 7 में वित्तीय अनुपात, धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य, धारा 9 में स्थानीय निकायों के कर्तव्य, धारा 10 में अभिभावकों के कर्तव्य, धारा 11 में समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। हम देख पा रहे हैं धारा 6 में कक्षा 1 से 5 1 किलोमीटर के अंदर बननी चाहिए, कक्षा 6 से 8 2 किलोमीटर के दूरी पर होनी चाहिए। धारा 7 में वित्तीय अनुपात केंद्र का 55 और राज्य का 45, ऐसा 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 65 और 35 का अनुपात, और अभी वर्तमान में 60 और 40 का अनुपात है, केंद्र का 60 और राज्य का 40। धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य, धारा 9 में स्थानीय निकायों के कर्तव्य, स्थानीय निकाय मतलब नगर परिषद, नगर निगम, ये सभी उनके कर्तव्य धारा 9 में है। धारा 10 में अभिभावकों के कर्तव्य हैं, और धारा 11 में समुचित सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था किस तरह से करनी है, ये धारा 11 में वर्णित है। 3 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, इसका वर्णन धारा 11 में है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में धाराएं शामिल हैं धारा 12 से 28 तक। धारा 12 से 28 तक